हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक इंसान थे, वो किसान थे। गुरु भाई बहना, वो किसान का नाम देवेंद्र था। और देवेंद्र जो था, उनका विवाह हो गया था और उनके दो बच्चे थे। दो लड़का था, एक लड़की थी। गुरु भाई बहना, 3 संतान था। उनका पत्नी का नाम राधा था। गुरु भाई बहना, अचानक राधा बीमार पड़ गई और वो किसान राधा से बड़े प्यार करते थे। और अचानक राधा जब बीमार पड़ गई तो गुरु भाई बहना, बीमार हो जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गए तो उनका बुखार जो था, बुखार सिर ऊपर चढ़ गया। और सिर ऊपर चढ़ के जाने के बाद उनका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। ठीक तो हो गए गुरु भाई बहना, लेकिन उनका दिमागी हालत खराब हो गया। अब उनके पति घर लाए, देवेंद्र घर लाए, और देवेंद्र घर लाकर और उसे खाना बनाने कहते हैं तो बेचारी राधा, खाना का उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, ये क्या होता है, कितना सा नमक पड़ेगा, कितना मिर्च पड़ेगा, कितना हल्दी पड़ेगा। गुरु भाई बहना, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहने के कारण वो बेचारी सब कुछ भूल गई थी। उसका पति ने उसका इलाज नहीं करवाकर और उसे मायका पहुंचा दिया। गुरु भाई बहना, उसे मायका पहुंचा दिए तो मायके का लोग और तीनों बच्चन को रख लिए। मायके का लोग, उसके माता पिता, भाई भाभी उसके प्रतिपाल करने लगे। गुरु भाई बहना, लेकिन सिर्फ 4 से 6 मास देवेंद्र देखे आशा और राधा को भूलकर दूसरा विवाह कर लिए। गुरु भाई बहना, दूसरा जब विवाह कर लिए तो इनका दूसरी पत्नी आ गई। और दूसरी पत्नी जब आ गई तो गुरु भाई बहना, दूसरी पत्नी को बोले कि देखो, मेरा पत्नी से 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे से बहुत प्यार करना और इतना प्यार करना कि जिसमें अपने माता को भूलकर और तुम्हें अपना माता बना ले। गुरु भाई बहना, दूसरी पत्नी आई देवेंद्र को तो इतना प्यार दी अपने बच्चे को, अपने सौतन को, बच्चे को, कि माता को उसे याद ही नहीं रहा कि ये नई माँ है और मेरी माँ दूसरी है। गुरु भाई बहना, जब बेचारी राधा को पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर लिया है तो बेचारी बड़ी दुखी हुई और अपने भाभियों से कहने लगी कि क्या सच है कि मेरे पति स्वामीनाथ, जो मेरे पति देव हैं, वो सचमुच में दूसरा विवाह कर लिए हैं? उसकी भाभी बोली, नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। कौन कह दिया है? तुम्हारे पति शादी कर लिए हैं। भला तुम्हारे पति शादी कर लेंगे तो क्या हम चुप बैठने वाले हैं? उन्हें तो कारागार में बंद करवा देंगे। गुरु भाई बहना, इसका दिमागी हालात ठीक नहीं रहने के कारण इसका भाभी ने जहां भी चर्चा होता था वहां चर्चा में जाने कहती थी।
चर्चा में जाने को लिए कहती थी और चर्चा में जाने लगी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे सालों तक के चर्चा में जाती रही और चर्चा में बैठकर गाती थी, बजाती थी, नाचती थी। तो इसका दिमागी हालात जो था ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, तब तक 2-3 वर्ष बीत गए गुरु भाई बहना। अब इसके माता पिता जो थे, माता पिता उसके पास गए, देवेंद्र के पास, और बोले, देखो मेरा राधा भी ठीक हो गई है, तूने तो दूसरा विवाह कर लिया, मैं तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब मेरे राधा को भी लिवा लाओ, मेरा राधा में अब कोई कमी नहीं है। गुरु भाई बहना, देवेंद्र अब बोला कि तो ठीक है, मैं उसे लाने को लिए जाएंगे। गुरु भाई बहना बोल दिए कि 2-4 दिन के बाद मैं उन्हें लेकर आ जाएंगे। जब ऐसा बात बोले तो बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, ये जो राधा थी, राधा सुनी कि मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव आ जाएंगे मुझे लेने को लिए, लियाने के लिए, और मैं ससुराल जाऊंगी, तो बड़ी खुश हुई और अपने सहेलियों से बोली कि देखो बहन जी, अब हम चर्चा में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पति देव जी मुझे लेने आएंगे और अपने पति के साथ हम ससुराल चले जाएंगे। गुरु भाई बहना, उसका सारा सहेलियां धन्यवाद की और कहती है कि देखो आज तो हम आए हैं, कल का अपने घर जाएंगे, मैं कौन रंग का साड़ी पहनूं जिसमें मेरे पति ज्यादा प्यार देंगे। गुरु भाई बहना, उनकी सारी सहेलियां कहती है, पीला रंग के वस्त्र पहनोगी तो साक्षात देवी लगोगी, पीला रंग के वस्त्र पहनना। बेचारी राधा जो थी, राधा खूब सुंदर साड़ी पहन ली और उसके 16 श्रृंगार में सज गई। गुरु भाई बहना, जब उसका पति देवेंद्र आए तो अपने पत्नी को देखकर और हक्के बक्के गुमसुम रह गए और सोचते हैं कि अरे, मैंने तो बरसों तक त्याग दिया, लेकिन मेरा दूसरी पत्नी तो इसके सामने कुछ भी नहीं। और अपने पत्नी को सीने से लगा लिया, सीने से लगाकर, और मन ही मन कहता है, हे भगवान, मेरा पत्नी का दिमागी हालत ठीक हो गया, अब इसे अपना घर ले जाएंगे। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा बरसाएं, क्योंकि मेरा पत्नी ठीक हो गया। गुरु भाई बहना, अपने सास और ससुर से देवेंद्र मांगा कि मुझे, मेरे पत्नी को मेरे घर जाने दीजिए। गुरु भाई बहना, उसके पत्नी राधा थी, राधा बेचारी जितना कपड़े ले था उसके सारा कपड़े को अपने बैग में सरियाकर और अपने पति के साथ चल दी। गुरु भाई बहना, देवेंद्र का जो दूसरी पत्नी थी, वो बच्चे को बोली कि ये नौकरानी आई है, इसके साथ पास मत जाना। बच्चे ने कहना मान लिया और उसके साथ उसके पास नहीं जाने लगा। अब सोचती है बेचारी राधा, चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा तो मेरे पास है, मैं इसका अपने नजरों से देख रहा हूँ, मेरे बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा को खुद ज्ञान हो जाएगा और मेरे पास अपने आप चला जाएगा। हे महादेव, मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाई करवा दो, मेरा बच्चा अच्छा से बड़ा अफसर बन जाए। उसका प्रतिदिन भगवान से पुकार रही था, सुमरन था कि मेरे बच्चा तीनों बड़ा बड़ा अफसर बन जाए और मैं अपना आंखों के सामने अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनकर बनाते हुए देखें। गुरु भाई बहना, ये जो दूसरी पत्नी थी देवेंद्र का,
देवेंद्र का दूसरी पत्नी इसके पास तो बच्चे को जाने नहीं दिया करती थी और पढ़ाई लिखाई के लिए भेजती थी। ये बहुत खुश होती थी। गुरु भाई बहना, देवेंद्र बोला, राधा मैं तुम्हारे घर गया था, तूने बड़ी सुंदर भोजन बनाई थी, भोजन बनाओ तुम ही। राधा भोजन बनाने लगी। गुरु भाई बहना, राधा जब भोजन बनाने लगी तो ये क्या करती थी, इसका सबब भोजन में कभी मिर्च पूरा दे दिया करती थी, ऊपर से इसके चुपके कभी नमक, तो कभी ज्यादा हल्दी, तो कभी बना हुआ भोजन में पानी, तो कभी धूल, तो कभी छाई। गुरु भाई बहना, देवेंद्र तो भोजन से तंग आ गए और कहने लगे राधा को डांटकर, अरे कैसा भोजन बनाती हो, ऐसा भोजन को खाकर कितना दिन जिएंगे, तुम अच्छे से भोजन नहीं बनाती हो, अच्छा भोजन बनाओगी तब तो हम खाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी राधा कहती है कि मैं तो अच्छे से भोजन बनाते हूँ, लेकिन पता नहीं पति देव जी कैसे हो जाता है। लेकिन उसका पति देवेंद्र डांट कर बोला, गुरु भाई बहना, अब इसे सबक जो थी बहुत उद्वास देने लगी। महादेव कहते हैं अब इसको ये बसने नहीं देगी। खैर कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि देवेंद्र किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए और कई दिन तक नहीं आए। घर में साग सब्जी खत्म हो गया था, तो इसे कहती है कि जाओ राधा, उसका सौतन, जाओ राधा बाजार करके ले आओ साग सब्जी। बगल में बाजार था। गुरु भाई बहना, ये बाजार करने चली गई राधा, और राधा जाकर बाजार करके, और गुरु भाई बहना गुपचुप बिक रहा था। गुपचुप बड़ा प्यारा सुंदर इसे लगा। ठेले पर बेचारी जाकर गुपचुप खाने लगी, और उसके पति जो थे, पति देख लिए तो कहते हैं कि राधा तू मेरा नाक कटा दी और नाम को डुबो दी, तूने ठेले पर, ऐसे तो सचमुच में तुम पागल हो। और गुरु भाई बहना उसे भरी बाजार में 2-4 हाथ खींच के धर दिए, और घर आने पर उसे मैके पहुंचा दिए। गुरु भाई बहना, बेचारी राधा अपना मैके चली गई। मैके जब गई तो गुरु भाई बहना बेचारी जब तक ससुराल में रही थी तब तक तो इसे पूरा उद्वास कर रही थी सौतन। अब इसे ये जब मैके में आई तो मैके में इसका भाभी कहती है कि देखो राधा, कितना दिन तुम गुजर करोगी, बरसों तक तूने पहले भी रही और फिर से आ गई हो। कोई बात नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे को देखभाल करना और मेरा घर का साफ सफाई करना और मेरे घर रह लेना। गुरु भाई बहना, ये बेचारी क्या करती थी, भाई के घर में गाय गोरू चराती थी, और गाय गोरू चरा के और भाभी का नौकरानी की तरह बन के और भाभी के घर में रहने लगी। माता पिता इस दुनिया से चल बसे। अब बेचारी राधा बड़ी दुख से अपने भाभी के पास रहने लगी। इसका जो भाई थे, भाई परदेश में रहते थे, भाभी भी दुख देने लगी। गुरु भाई बहना, भरे को भरते हैं, खाली को कौन भरते हैं। कहते हैं छुच्छा रे तुम्हारा कौन पूछा। यही बात है। बेचारी राधा बड़ी दुख के साथ अपने मैका में भी बिताने लगी। गुरु भाई बहना, इसका जो बच्चे थे धीरे धीरे बड़े हो गए, और बेटी जो थी बहुत बड़े डॉक्टर बन गई। इसका बेटा जो था वो इंजीनियर बन गया।
और इंजीनियर बनके और प्रदेश में रहने लगा गुरु भाई बहना। जब वो अपना नौकरी पर से तीनों भाई बहना कुछ दिन के बाद आया तो कहता है भैया हम लोग पार्टी करेंगे। गुरु भाई बहना पार्टी के लिए पूरा तैयारी किया और पार्टी किया। पार्टी करके और जब रात्रि में सोने गया तो अपने पिता के अलमारी में एक बहुत बड़ा मोटा डायरी रखा हुआ था। गुरु भाई बहना डायरी रखा हुआ था, उसमें इसका जन्म प्रमाण पत्र था। जन्म प्रमाण पत्र था, उसमें लिखा था माता का नाम राधा और पिता का नाम देवेंद्र और उसका बेटा का नाम प्रिय पिंटू। गुरु भाई बहना बड़ा बेटा का नाम पिंटू था। वो सोचा अरे ये तो मेरा जन्म प्रमाण पत्र है और मेरा असली माँ का नाम राधा है। अपने माँ के पास गया, सौतेली माँ के पास, बोला माँ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है मेरा नाम साक्षी है बेटा। गुरु भाई बहना गांव वाले के पास गए, पिंटू और जाकर कहता है देखिए आप लोगों से मैं क्या एक बात पूछ सकता हूं? पड़ोसन उनका पड़ोस में के लोग बोले क्या? तो क्या ये मेरा अपना सगी माँ है या सौतेली माँ? गुरु भाई बहना ताने देते हुए लोग बोले अरे सगी माँ और सौतेली माँ का आज याद आया है? अरे तेरी माँ तो बेचारी भिखारन की तरह अपना मैके में रह रही है, उसका नाम राधा है। गुरु भाई बहना बेटा कहता है हाँ ये सच है, मेरे पिता का नाम देवेंद्र और माता का नाम राधा। जिस हॉस्पिटल में जन्म लिए थे उस हॉस्पिटल में मेरा माँ का नाम राधा लिखा हुआ था। गांव वाले कई लोग जुट गए और कई लोग जुटकर कहते हैं कि अरे तुम्हारा माता तो बेचारी एक भिखारिन की तरह अपने मैके में रह रही है, अपने भाभियों को नौकरानी बन के रहती है, गौआ चराती है और गौआ चरा के अपना पेट भरती है। गुरु भाई बहना बड़ा भाई जो था अपने छोटे भाई से और बहन से बोला तीनों भाई बहन जो तीनों भाई बहन था वो तीनों भाई बहन अपना मामा मामी के घर चला गया। अपना मामा मामी के घर चला गया गुरु भाई बहना और जाकर मामा मामी से बोला मामा मामी मेरी माँ कहाँ है? गुरु भाई बहना उसकी मामा मामी कहते हैं आज माता का याद आ गया, कई वर्षों के बाद तुम्हारी माता ने गौ चरा रही है। गुरु भाई बहना जब गई बेचारी बाद वन में तीनों भाई बहना, तो गुरु भाई बहना अफसर के कपड़े उनके तन पे थे और माता जो थी बेचारी गौआ चरा रही थी, उनके आंखों में चश्मे लगे हुए थे, हाथ में डंडे और फटी वस्त्र, मैले कुचैले गंदे कपड़े। उसके पास जाके और पांव छू के और कहती क्या तू ही राधा हो? गुरु भाई बहना वो कहती है हाँ मैं ही राधा हूं, तुम कौन हो? गुरु भाई बहना बेटा बेटी बोला मैं तुम्हारा बेटा बेटी हूं। गुरु भाई बहना इतना सुनते ही राधा तीनों को अपना सीने से लगा के फट फट के रोने लगी। अब गुरु भाई बहना तीनों बच्चे उनके मिल गए और कहने लगे माँ तुम्हारा हाल एक ऐसा किसने किया है? गुरु भाई बहना राधा बोली बेटा ये सब तुम्हारे पिता के कारण और सौतेली माता के कारण हुआ है। मेरा दिमागी हालत नहीं ठीक रहने के कारण तुम्हारे पिता इलाज के वजह दूसरा विवाह कर लिए और तुम्हारी माता मुझे
बहुत दुख दिया और तुम लोगों से मुझे दूर कर दिया और तुम लोग मुझसे दूर होते रह गया, मेरे पास नहीं आया। मैं वहाँ बरसों तक रहा। तेरी माँ जो थी मुझे बहुत दुख दी, सौतेली माँ, और दुख इतना उद्वास की, एक दिन तो हद ही कर दी। तुम्हारे पिताजी मुझे मैके छोड़ आए। मैं अपना भाभी के घर नौकरानी बनके और अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ बेटा। गुरु भाई बहना अपने माँ को तन पर के वस्त्र ले जाकर नए दिया और हाथ का डंडे छुड़ा दिया, गौ चराना छुड़ा दिया, और तीनों बेटा बेटी अपने पिताजी जी से जाकर बोला, पिताजी आप तो पिताजी कहने लायक भी नहीं हैं, लेकिन पिताजी इसी शर्त पर आपको करें क्योंकि हमें पढ़ाए लिखाए। मैं अपने माँ को लेकर प्रदेश जा रहा हूँ और ये माँ को लेकर आप यहीं रहिए। गुरु भाई बहना, जो सौतेली माँ थी वो पांव में लटक के कहती है कि बेटा मैंने अपना पुत्र मानकर और तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया। आज यदि हम सौतेला समझते तुम लोगों का तो मेरा भी बच्चा जरूर रहता, लेकिन तुम तीनों का अपना सगा पुत्र मानकर, पुत्री मानकर पढ़ाया लिखाया, कोई दुख नहीं दिया। सौतन तो सौतन होती है। तुम्हारे पिता ने मुझसे विवाह किए तो तुम्हारे माता को मैंने नहीं समझकर और उसे दुख दिया, लेकिन तुम्हें तो अपना पुत्र माना। गुरु भाई बहना, बेटा बेटी दोनों माता को प्रदेश लेकर चला गया और अपने पिता को भी लेकर चला गया। गुरु भाई बहना, राधा, देवेंद्र और उनका तीनों बच्चे और देवेंद्र की दूसरी पत्नी, सारा परिवार प्रदेश में जाकर रहने लगे और उनका तीनों बच्चे भी प्रदेश में रहने लगे और नए घर बना लिए और नए घर में सारा परिवार मिलजुल कर रहने लगे। तो और बेचारी भगवान की मंदिर एक सुंदर सा अपने बेटे से बनवाई और बोली, बेटा सब कुछ किया है, लेकिन ये भगवान भोलेनाथ के कृपा से तुम्हारा आगे का विकास हुआ है। मैंने भगवान से पूजा पाठ करती रही और मैंने भाभी के पास रहती थी, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान से दुआ मांगते थे। गुरु भाई बहना, हंसते हंसते उनका बेटा एक भगवान का मंदिर बना दिया राधा का, और राधा बेचारी पूजा पाठ करते रह गई। तो गुरु भाई बहना, कितना हो दुख हो, लेकिन भगवान का याद कभी नहीं भूलना चाहिए और भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। थोड़ा सा भाग का लिखा भी वो तो मिलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।